हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेव एकेडमी पर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी आर एस अग्रवाल की सीरीज़ को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज क्वेश्चन नंबर 6 सेज 3 men और 5 women कैन डू अ वर्क इन 12 days। यानी हमारे पास 3 मैन हैं और का मतलब होता है, देखो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में और लिखा आ जाए तो और का मतलब होगा इक्वल टू, और अगर एंड कभी किसी क्वेश्चन में लिखा आ जाए तो एंड का मतलब होगा प्लस। ओके, तो यहाँ कहता है कि 3 मैन अगर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी अगर 3 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि एक मैन कितने दिन में करेगा। एक मैन करेगा 12 3 जा 36। ओके, तो एक मैन करेगा 36 डेज में। नेक्स्ट कहता है कि 5 वुमेन, अगर 5 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। 5 वुमेन उसी काम को करते हैं 12 दिन में, तो एक वुमेन कितने दिन में कर देगी, 12 5 जा 60। डन। ओके, अब कहता है कि 6 मैन प्लस 5 वुमेन, यानी 6 मैन। अब देखो यहां पर एंड लिखा हुआ ना, तो मैंने आपको बताया कि एंड का मतलब होता है प्लस। तो 6 मैन प्लस 5 वुमेन इसी काम को कितने दिन में कर देंगे। ओके, तो पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि एक मैन की और एक वुमेन की एफिशिएंसी है कितनी एक दिन की। ओके, तो यहां लिखा मैंने 1 मैन, यहां लिखा मैंने 1 वुमेन। एक मैन करता है 36 डेज में, वुमेन करती है 60 डेज में। अगर मैं दोनों के एलसीएम की बात करूं तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट इज 180। अगर मैं 36 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 180, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 180। इट मीन्स कि 5 तो एफिशिएंसी है मैन की और 3 एफिशिएंसी है वुमेन की एक दिन की। हमारे पास मैन कितने हैं, अगर एक मैन एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 6 मैन एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 6 मैन एक दिन में काम कर देंगे 30। ओके, अगर एक वुमेन एक दिन में 3 यूनिट काम करती है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 5। तो 5 वुमेन एक दिन में कितना काम कर देंगे, 5 वुमेन कर देंगे, दैट इज 5 3 जा 15। डन। ओके, अब हमारे पास अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कितना आ गया, 30 प्लस 15 दैट इज 45। यानी एक दिन में 6 मैन और 5 वुमेन मिलके कितना नंबर ऑफ यूनिट वर्क करेंगे, दैट इज 45। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 180। डन। हमारे पास एक दिन की नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, जो 6 मैन और 5 वुमेन करेंगे, दैट इज 45। ओके, तो 45 या यू कैन से 180 डिवाइडेड बाय 45, दिस इज नथिंग बट 4। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेज आएंगे कि 6 मैन और 5 वुमेन उसी काम को कंप्लीट कर दे, तो 4। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज आर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि अगर कोई भी एक ए इंसान है, ओके, ए एक काम को करता है 4 दिन में। डन। बी कैन डू इट इन 5 days, बी इसी काम को कर देता है 5 दिन में। डन। सी कैन डू इट इन 10 days, सी इसी काम को कर देता है 10 दिन में। ओके, कहता है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन, तीनों मिलके एक काम को कितने दिन में करेंगे। फिर से वही अप्रोच, ए बी और सी, इट मीन्स 4 5 एंड 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 60। ओके, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 15 से, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 से, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 6 से। ओके, तो हमारे पास टोटल वर्क है 60। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15 प्लस 12 दैट इज 27। 27 प्लस 6 कितना होता है, 33। ओके, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, सो दिस इज नथिंग बट 20/11, मैंने 3 से कैंसिल कर दिया। ओके, तो अगर मैं 20/11 को थोड़ा सा सोल्व करूंगा, मैं एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, सो आई गेट 1/9/11। ओके, सो दिस इज माय आंसर। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। कहता है कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में। बी एंड सी कैन डू इट इन 20 days। कहता है कि बी प्लस सी उसी काम को करते हैं 20 days में।
आगे कहता है कि सी और ए उसी काम को कर देते हैं 15 दिन में। इट मीन्स ए प्लस सी उसी काम को कर देते हैं 15 दिन में। डन। कहता है ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो फिर से वही अप्रोच लगाएंगे। हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 20 एंड 15 का, दैट इज नथिंग बट 60। डन। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें 5 से, 20 को कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से, 15 को कितने से मल्टीप्लाई करें 4 से। ओके देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मैं ये एफिशिएंसी की बात करूं जो कि 5 है, 3 है और 4 है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करोगे, देखो B जो है 2 बार काउंट हुआ है, C जो है वो भी 2 बार काउंट हुआ है, A जो है वो भी 2 बार काउंट हुआ है। अगर कभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि A प्लस बी ने इतने दिन में काम किया, B प्लस सी ने इतने दिन में काम किया, C प्लस ए ने इतने दिन में काम किया, और आपसे पूछता है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर देंगे, A प्लस बी प्लस सी, तो या तो जो आपकी टोटल एफिशिएंसी आई है, या तो जो आपकी टोटल एफिशिएंसी है उसको आप हाफ कर दो। डन। या फिर एक अल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि जो आपका टोटल वर्क है, आप उसको डबल कर दो। डन। इन दोनों ही अप्रोच से आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। एक बार हम दोनों ही अप्रोच को करके देखेंगे दोस्तों। चलो क्या है, फर्स्ट अप्रोच क्या है हमारी कि हमें एफिशिएंसी को हाफ करना है। डन। 5 और 3 8, 8 और 4 12, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60। ओके, एफिशिएंसी टोटल आई है 12, लेकिन हमें इसको हाफ करना है। हाफ करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 10। सो 10 विल बी आवर आंसर। लेकिन दूसरे मेथड से हम लोग ट्राई करते हैं, यानी जब हम उसको क्या नाम है टोटल वर्क को डबल कर देंगे। ओके, तो टोटल वर्क अभी हमारे पास 60 है, अगर मैं टोटल वर्क को डबल करूंगा सो आई विल गेट 120 ओवर एफिशिएंसी कितनी होगी 12, क्योंकि मैंने एफिशिएंसी को कुछ भी चेंज नहीं किया, इस बार सेम रखा एफिशिएंसी को। पहले केस में मैंने वर्क को सेम रखा था, सेकंड केस में मैंने एफिशिएंसी को सेम रखा। सो 120 by 10 12, अगेन आई विल गेट 10। सो 10 विल बी माय आंसर। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए and B together can complete a piece of work in 8 days। ओके, ये कहता है कि A प्लस B किसी काम को 8 दिन में करते हैं, B प्लस C किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B प्लस C किसी काम को करते हैं 12 दिन में। नेक्स्ट कहता है all the 3 together can complete the work in 6 days। अब देखो दोस्तों, बिल्कुल सेम पहले की तरह क्वेश्चन है, लेकिन हल्का सा चेंज है। ये करते हैं 6 दिन में। तो हमें फाइंड करना है कि A प्लस सी मिलके दोनों A प्लस सी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। डन। ओके, चलो फिर से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 24। डन। 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, नथिंग बट 3। 12 को 2 से, 6 को करते हैं 4 से। अब देखो दोस्तों, यहां पर क्या है, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं। अब यहां देखो दोस्तों कि यहां पर आपका है कि A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम को करते हैं 6 दिन में। अगर मैं तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी की बात करूं 1 दिन की, तो तीनों मिलके 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 4। लेकिन अगर मैं B प्लस सी की बात करूं, B प्लस सी 1 दिन में कितना काम करते हैं मिलकर 2। तो यानी ऑब्वियसली बात है, अगर मैं थर्ड इक्वेशन, जो ये थर्ड इक्वेशन है और जो ये सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं तो क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ यूनिट्स का डिफरेंस है, यानी नंबर ऑफ एफिशिएंसी का डिफरेंस है, वो 2 है। इट मींस ये जो 2 एफिशिएंसी एक्स्ट्रा हैं थर्ड केस में, इन एफिशिएंसी को करेगा कौन, नथिंग बट ए। यानी हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई पर डे की 2। डन। ओके, अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखो। फर्स्ट इक्वेशन में जो एफिशिएंसी है वो है हमारी 3, और थर्ड केस में जो टोटल एफिशिएंसी है हमारी तीनों को मिलाकर के वो है 4। इट मींस कि पहले केस में ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, थर्ड केस में भी ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बट साथ ही साथ सी भी काम कर रहा है। तो इट मींस कि हमारे पास जो सी की एफिशिएंसी है वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। तो हमारे पास जो सी की एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी 1। ओके, 4 - 3 1।
तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कितना है, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय, भाई ए प्लस सी ने मिलकर एक दिन में कितनी एफिशिएंसी काम किया, 2 + 1 3, तो 24 डिवाइडेड बाय 3, इट मींस वी विल गेट 24 डिवाइडेड बाय 3 इज नथिंग बट 8। तो हमारे पास 8 दिन आ जाएंगे जब दोनों मिलकर के उस काम को खत्म कर देंगे। डन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेज ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ओके, ये भी शायद सेम ही लग रहा है। ए प्लस बी जो है 12 दिन में काम करते हैं, डन। बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। और ए प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब की बार क्या पूछ लिया, ए अलोन कैन डू द वर्क। अब कहता है कि ए अकेला जो है उस काम को कितने दिन में कर देगा, ठीक है। अब हमें ए का बताना है। चलो फिर से वही अप्रोच अपनाते हैं अपनी, जो हमारी अप्रोच अब तक रही है। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम आ जाएगा 60, डन। 12 5 जा, 15 4 जा एंड 23 जा, डन, ओके। अब हमारे पास क्लियरली अगर मैं कैलकुलेट करूं कि तीनों मिलकर के एक पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे, ओके। तो क्या अप्रोच बताई थी, या तो एफिशिएंसी का हाफ कर दो या फिर टाइम को डबल कर दो। चलो मैं एफिशिएंसी का हाफ कर लेता हूँ। 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो मैंने एफिशिएंसी का हाफ कर लिया। 12 का हाफ होता है 6, तो मेरे पास तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, डन। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। और जो ये 6 आई है, या मुझे बता सकते हो ये है क्या, ये असल में आपकी ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी है एक दिन की, एफिशिएंसी 1 डे की, डन, ओके। हमें बताना है कि ए अकेला कितने दिन में काम को कर देगा। तो यहां पर आप क्लियरली देखो कि जो हमारे पास ये तीनों इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जहां पर ए नहीं है। तो इट इज क्लियर कि बी वाली एक ऐसी इक्वेशन है जहां पर ए नहीं है। अब बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी 1 डे की कितनी है, दैट इज 4, और टोटल एफिशिएंसी तीनों की मिलाकर के कितनी है, 6। अगर b प्लस सी की 4 है, तीनों की मिलाकर 6 है, तो इट मींस ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2, यानी ए का एक दिन का वर्क कितना है, 2 यूनिट। तो हमारे पास टोटल यूनिट ऑफ वर्क है 60, ए की एफिशिएंसी है पर डे वर्क की 2, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 30, डन। कोई परेशानी, ओके। चलो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज कि A can do 1/3 of a work in 5 days and B can do 2/5 of the work in 10 days. In how many days both A and B work together? Complete the work. Okay. कहता है A जो है 1/3 वर्क पूरा करता है 5 दिन में। अगर A 1/3 काम 5 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में कर देगा, इट इज नथिंग बट 15 डेज, डन, ओके। कहता है कि B जो है 2/5 वर्क 2/5 वर्क करता है 10 डेज में, तो इट मींस एक काम को कितने दिन में कर देगा, 2 5 10 एंड 5 5 25 डेज, डन, ओके। कहता है दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो 15 एंड 25 का एलसीएम लेंगे, दिस इज नथिंग बट 75, सो 15 5 एंड 25 3, डन। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क कितना आ गया, 75, ओके, नो प्रॉब्लम। दोनों की मिला करके एक दिन की कितनी यूनिट बन गई, 5 + 3 दैट इज 8, तो 75/8 जब इसको डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 8 9 72, सो 93/8, डन। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, डन, ओके। कहता है एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय किसी काम को कर देते हैं 3 दिन में। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली अभी एक क्वेश्चन किया था, वहां पर बताया था कि अगर एंड लिखा होगा तो उसका मतलब होगा प्लस, और अगर और लिखा होगा तो वहां पर हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन, डन, ओके। A man, a woman and a boy together complete a piece of work in 3 days, वो हम लिख चुके हैं। If a man alone can do it in 3 days,
अगर एक अकेला मैन कितने दिन में कर देता है उसको 6 डेज में कर देता है, और एक अकेला बॉय जो है उसको कर देता है आपका कितने दिन में, 18 डेज में। डन, कोई प्रॉब्लम। कहता है कि एक वुमेन उसको कितने दिन में करेगी, एक वुमेन जब अलोन काम करेगी तो उसको कितने दिन में कंप्लीट कर देगी। ओके, तो अगेन फिर से वही अप्रोच, सेम अप्रोच। तो हम एलसीएम निकालेंगे 3, 6 एंड 18 का, दैट विल बी 18। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6 आ जाएगा, एंड 6 को 3 से एंड 18 को 1 से। डन, यानी तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है, 6। मैन की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 3। वुमेन और बॉय की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 1। इट मींस या इट इज क्लियर कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एफिशिएंसी है एक दिन की 6 में से माइनस कर देंगे 3 + 1 4, तो जो भी आउटपुट आएगा हमारे पास, दिस इज नथिंग बट द एफिशिएंसी ऑफ वुमेन ऑफ 1 डे। डन, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है, 18 यूनिट्स ऑफ वर्क हमें कंप्लीट करना है, और एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास एक वुमेन की अलोन की अगर मैं बात करूं 2, तो 18/2 इज नथिंग बट 9। डन, ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और अगर आपको थोड़ा सा भी पार्ट अच्छा लगा है वीडियो का, देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।